तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम लोग पढ़ रहे थे सर्व समीकाएं का दूसरा भाग। आज हम सर्व समीकाओं का तीसरा भाग लेके चलने वाले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस सूत्र पर आधारित, इस सर्व समीका पर आधारित आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपको मालूम है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड भी हमको पढ़ना अभी बाकी है, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके पहले कि करें मैं आपको फिर से बता दूं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में होता है ए प्लस बी। क्यों भाई, ये सही है कि गलत है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। क्या ये सही है? मुझे लगता है कि ये गलत है सूत्र। आप जी कह रहे हो, लेकिन देख लीजिए ये सूत्र गलत है। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है कि दोनों गलत हैं? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र एक आपने पढ़ा था, एक कोष्टक में ए प्लस बी। दो प्रकार के सूत्र होते हैं। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी फार्मूला देखो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और ये भी फार्मूला बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचाओ तो ये इधर आएगा, तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। बिल्कुल सही है, समझ गए ना। और एक सूत्र और आपने पढ़ा था, वो ये वाला पढ़ा था, देखो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इनमें से जो सूटेबल हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसको किया जाए। क्वेश्चन क्या है देखे ज़रा। x प्लस 1 अपॉन एक्स ये बराबर दिया है 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन देखिए हमको करना है। चलिए ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इधर देखो सब लोग, इसका सलूशन क्या होगा। देखो, जानोगे कैसे कि इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7 है। वैल्यू जो ज्ञात करना है वो क्यूब में ज्ञात करना है, तो आप समझ जाओ कि क्यूब वाले सूत्र इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। अब चूंकि जो हमको दिया है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया है, और वो 7 के क्या है बराबर। तो अगर मैं दोनों पक्षों का घन कर दूं, दोनों पक्षों का घन करने पर ये, तो ये घन होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा 7 का क्यूब। देखो, जब घन करेंगे ना तो इकट्ठा घन हुआ करता है, होल क्यूब बनता है। मैं कल भी आपको ये चीज़ बताया हूँ कि अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो वो पद एक ही माना जाता है। इसमें दो पद जरूर हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। तो होल स्क्वायर या होल क्यूब या 4 घात भी लगाना है तो इकट्ठा लगेगा। इसका जब क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब। आप ये वाला ज़रा सूत्र दूसरा वाला देखो, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो देखो इधर ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3a इंटू बी कोष्टक में a प्लस बी बराबर 7 का क्यूब। ये देखो, जो हमें वैल्यू ज्ञात करना है वो इसकी ज्ञात करना है, और ये यहाँ आ चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर
बाकी इसे कैंसिल कर दो तो ये पूरा भाग उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7 का गुणा 3 बार करो, 343, 7 सता 49 और 49 गुणे फिर 7 करो तो 343, यानी ये आया 7 का क्यूब आ गया 343। और देखो ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 343 माइनस 3 गुणे इसकी वैल्यू कितनी दी है 7, तो ये आएगा 343 माइनस कितना 21, तो 3 में 1 गए 2 और इधर 2 और इधर 3, तो बोलो इसका आंसर कितना है 322। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 और कर लेते हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। देखो जो दूसरा क्वेश्चन, इसी में मैंने एक और ले लिया है, वो क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर ये 83 के बराबर हो, 83 के इक्वल हो, तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की। अब की बार आपको ये वाला क्वेश्चन लगाना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो फार्मूला है वो आपको तुरंत दिमाग में डालना है कि यार इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो जैसे आपने x माइनस 1/x का होल क्यूब किया तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x³, या मैं तुमको जनरल सूत्र लिख के दिखा दूं पहले। तो क्या ये सूत्र याद है तुम्हें, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b³ माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो हमें चूंकि x³ माइनस 1/x³ चाहिए, तो ये मान के चलो कि हमें इस तरह चाहिए, ये चीज़ चाहिए a³ माइनस b³। तो सोचो अगर हमें ये पता चल जाए किसी तरह, तब हम सवाल लगा पाएंगे। लेकिन ये हमको पिछले सवाल में डायरेक्ट दिया था, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से, हमको जो दिया है ना वो ये दिया है x² प्लस 1/x², ये हमको 83 के बराबर है दिया है, ये चीज़ दिया है। अब इधर देखिएगा, चूँकि अगर हम ये सूत्र इस्तेमाल करें, ध्यान से देखना, इसका होल स्क्वायर मैं कहूँ कि बताओ क्या आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखें अगर, तो a² यानी x² प्लस का b² यानी 1/x² माइनस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। समझिएगा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। देखो मैं ये चीज़ निकालना चाहता हूँ, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर, क्या ये वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दी गई है, ये देखिए 83 दी है, तो यहाँ पर आप 83 इसको रख सकते हैं। ये x से x काटोगे तो माइनस का कितना आएगा 2, यानी हमें पता चला कि x माइनस 1/x का जो स्क्वायर है वो 81 के बराबर है, और 81 को हम 9 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इधर भी वर्ग है और इधर भी वर्ग आया, तो दोनों साइड से तुम वर्गमूल ले लो, तो ये वर्ग अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1/, देखो जो ये x है ना, ये 9 के क्या आ जाएगा बराबर, समझना ध्यान से, ये 9 के बराबर आ गया। फिर से सुनो, x² धन 1/x² 83 दिया था, हमें वैल्यू चाहिए थी x³ माइनस 1/x³। तो हमने सोचा कि a³ माइनस अगर b³ हमें चाहिए, तो अगर हमें a माइनस b मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि a माइनस बी अगर हमें मिल जाएगा तो a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो अगर मुझे a माइनस बी मिल जाएगा तो मैं यहाँ उसका मान रख दूंगा, मैं यहाँ उसका मान रख दूंगा, तो मुझे ये मान आ जाएगा। मुझे दिया क्या था,
एक्स स्क्वायर धन 1/x। तो मुझे सोचना चाहिए था कि ये जो एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर है, ये क्या इस सूत्र में आता है? क्या ये आता है? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। मैंने a माइनस बी किया यानी x माइनस 1/x का वर्ग किया, तो उसमें x स्क्वायर आया प्लस 1/x स्क्वायर आया, जो कि हमें मालूम है कि 83 के क्या है बराबर। -2ab में x कट गए तो माइनस का 2 आया, बराबर कितना बचा? 81। 81 किसका वर्ग है? तो दोनों तरफ वर्ग कैंसिल, तो x माइनस 1/x किसके बराबर? ये हमें मेन चीज़ मिल गई, ये चीज़ ये हमें प्राप्त हो गई। अब चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का जो क्यूब होता है वो a माइनस बी के क्यूब के सूत्र के हिसाब से अगर हम बोलें तो ये होगा a क्यूब यानी x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब माइनस 3ab यानी x इंटू 1/x, तो 3ab हो गया। अब कोष्टक में a प्लस बी, तो कोष्टक में सॉरी a माइनस बी, तो x माइनस 1/x। ये वही सूत्र यहाँ से देखो मिलाओ, अर्थात x माइनस 1/x का जो क्यूब होगा वो बराबर क्या आएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये हमें मान निकलवाया है, तो इसको हम उसी तरह लिखे देते हैं। ये उसी तरह लिख दिया, -3 ये कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अगर एक नंबर को देखो तो x माइनस 1/x किसके बराबर है? तो यहाँ 9 रख दो, तो 9 की घाते 3 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का 3 गुणे कितना? 9। 9 नहीं या 81, और 81 गुणे 9 फिर करो तो 81 गुणे 9, तो 9 1 9 9 9 72, 729 आया। 9 तिया 27 माइनस का 27 इधर लाओ तो प्लस का 27 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। जोड़ो 9 7 16, 2 2 4 4 1 5, 856 आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। हाँ 756, ठीक शाबाश। तो 756 आया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब जरा देखो हमें किसका मान चाहिए था, बोलो? x क्यूब माइनस 1/, तो बोलो वो किसके बराबर आया? 756। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लिखा हूँ, ये दोनों तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये अगर बुक में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि अभी इसके पहले जो मैंने किया है उसमें और इसमें केवल एक अंतर है, उसमें माइनस दिया था और इसमें क्या दिया है? प्लस। तो देखो अगर आपको, जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन ये वाला, ये अगर हल करूं तो ज़रा इधर सुनो, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र अगर मैं तुमसे कहूं क्या होता है, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, और कोष्टक में क्या होता है? a प्लस बी। ये रट गया आपको? देखो इधर, अगर मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, यानी अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी a प्लस बी की। और यहाँ देखो जो दिया है उसको देखो, वो दिया है x स्क्वायर प्लस 1/। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, चूँकि मैं जानता हूँ, यहाँ देखना इधर, कि अगर मैं x प्लस 1/x का स्क्वायर कर डालूँ तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा। देखो मुझे इसकी ज़रूरत है, तो अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू मुझे पहले से दे दी गई है 7, तो अगर मैं यहाँ 7 रख दूं और देखो ये कट गया तो ये कितना आया? 2, और 7 2 कितना हुआ? 9, और 9 किसका वर्ग? 3 का वर्ग। तो देखो इधर दोनों साइड पे वर्ग आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है वो 3 का वर्ग आया। वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दो, तो बताओ x प्लस 1/x किसके बराबर?
ये तुम्हें मिल गया। अब सोचो कि अगर हमें a प्लस बी दिया है और हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो इसकी सहायता से ये निकाल लिया तो a प्लस बी पता हो गया। क्या चाहिए? a क्यूब प्लस, तो तुरंत इस तरह किया करो कि चूंकि हम जानते हैं कि x प्लस 1/x का अगर मैं क्यूब करूँगा तो इधर भी 3 का क्यूब होगा, और इसका क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, कोष्टक में a प्लस बी बराबर 3 त्रिकाई 9 तिया 27। बुद्धि का काम मैथमेटिक्स वाले बुद्धिमान होना चाहिए, घोंचू वालों के लिए थोड़ी है। कितने रटोगे सवाल? एक रटोगे मैं दूसरा बदल दूंगा, तुम दूसरा रटोगे मैं तीसरा बदल दूंगा, तुम अनंत काल तक रटते जाओगे, मैं अनंत काल तक बदलता जाऊंगा। तो देखो इधर इसकी वैल्यू हमें चाहिए और ये कट के बचा, तो देखो इधर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 3 गुणे x प्लस 1/x, ये लिखा है। 3 लिख दो यहाँ, 3 त्रिकाई 9, 27 में 9 निकालो, बोलो 16 की 18, 27 में 9 निकालो, 17 में 9 गए 8, तो कितना आया? 18। यही क्या हो गया? आंसर। तो कितना आसान था देखिए। तो मैं चाहूँगा कि ये आप खुद लगाना, और अगर आपको दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ चलिए, अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया था, देखो मैंने इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपको बताए। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के बताए। केवल क्यों बताया कि अब एनसीईआरटी के लगाओगे सवाल तो वो हवा में उड़ जाएंगे। चाहे देखना, ये एनसीईआरटी का सवाल था। तुमको ज्ञात करना है 1002 का क्यूब। सुनो ध्यान से, तो आप इसको क्या लिख सकते थे? 1000 धन 2 का होल क्यूब, और ये a क्यूब यानी 1000 का क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, कोष्टक में a प्लस b। बोलो कितना आसान। जानते हो इस तरह क्यों बदला? 1000 का क्यूब करना आसान होता है। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, तो 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 त्रिकाई 9 जीरो, यानी इसको लिख सकते हो 10 की घाते 9। घात जानते हो ना? तो 10 की घाते 9, अच्छा है 9 तो जीरो लगाओ, काहे इतना बवाल करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझे? अब देखो इधर 3 दूनी 6, 6000 गुणे 1002, जोड़ लोगे ना इसको, बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और धन इसमें 8 करो इकाई की तरफ। क्या इसमें कै जीरो हैं? 3 जीरो, तो 1 2 3, और 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। फिर 6 दूनी 12 कर लिया, फिर 6 जीरो जीरो, 6 का नम 6, बस खटाक से जोड़ो, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर। कर सकते हो ना? अब देखो इधर, जैसे 999 है, 999 का क्यूब है, तो इसको लिखो 1000 माइनस 1 का होल। ये तो और आसान है, इसमें तो 1 आ गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ये होगा a क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू a इंटू बी, कोष्टक में a माइनस बी। हल कर लोगे इसी तरह। तो इस प्रकार ये एनसीईआरटी के सवाल थे। तो एनसीईआरटी के सबसे कठिन सवाल आए थे, लेकिन आज तुमको सबसे ये सरल लगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
बराबर 47 दिया है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। जरा सोचो कि x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 कब आएगा। अगर तुम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो देखो क्या आएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की घाते 4 होगा, b स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर का स्क्वायर तो 1/x की घाते 4 आएगा, धन 2ab, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 47। तो ये आ गया 47 धन कितना 2, और 47 2 कितना हुआ 49। यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये 49 आया। 49 को लिख दो 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कैंसिल। यानी हमें एक चीज़ पता चल गई कि x प्लस 1/x ये किसके बराबर 7, ये पता चल गई। नहीं x नहीं, ये स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता चल गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर मैं x प्लस 1/x का वर्ग करूंगा तो अब ये आ जाएगा, इसका वर्ग करो तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर और प्लस का 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हुआ। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 7, तो यहाँ 7 रखो। तो 7 प्लस 2 बराबर आया 9, और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू अगर देखें तो किसके बराबर, 3 के। अब देखो इधर x धन 1/x हमें पता हो गया, और हमें चाहिए x क्यूब धन 1/x क्यूब। तो दोनों पक्षों का घन कर दो, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का घन करोगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9 तिया 27। इसका क्यूब तोड़ो, a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस का, और फिर कोष्टक में x प्लस 1/x बराबर 27। तुम्हें इसका मान चाहिए, ये देखो, इसलिए x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर 27, ये कट गया तो -3, और इसका मान कितना निकाल चुके हो, बोलो 3, तो ये 3 आ गया। 27 में से 9 निकालो तो कितना बचा, 18, यही क्या हो गया आंसर। तो अब आया समझ में, हाँ, तो ध्यान से किया करो सवाल, तो आराम से आ जाएंगे। अब आप हेडिंग डालो कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी यानी अगर किसी आइडेंटिटी में कंडीशन दे दे तो उस आइडेंटिटी को हम सॉल्व कैसे करें। और ये एक फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, तो वो फार्मूला मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ। कंडीशनल आइडेंटिटी है क्या कि यदि a धन b धन c की वैल्यू ये अगर 0 के बराबर हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये बराबर सदैव होता है 3abc। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अभी ये तो खाली आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम आर डी शर्मा से। अब सोचो दिमाग से कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी आती कैसे है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आपको, आपने फार्मूला एक पढ़ा था जो मैंने सबसे लास्ट में लिखाया था और कहा था ये बिल्कुल अलग है। शुरुआत में जब मैंने सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि ये जो एक आइडेंटिटी है
ये सबसे बिल्कुल अलग है ना। और वो अगर आपको याद हो वो कौन सी थी, देखो वो थी, चूँकि हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, याद आ रहा है। ये आइडेंटिटी बराबर थी एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरा कोष्टक था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए 9 में बहुत कम यूज होती है ये, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप खाली 9 पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि चलिए 9 पास हो गए तो बस अब हम चपरासी बन जाएंगे। आप पढ़ रहे हो आगे अपना भविष्य देखने के लिए, तो पीछे की जो 9 की चीज़ें हैं वो सब 10 में काम आती हैं, तो ये चीज़ 10 में काम आती है, इसलिए हम इसको ज़रूर याद रखें। अब चूंकि हमें दे दिया है कि जो a धन b धन c है वो किसके बराबर है, ये हमको दिए। देखो जब इफ लगा हो ना, यदि, इसका मतलब ये चीज़ आपको पता है, यदि ऐसा हो तो ऐसा करो। यदि a धन b धन c बराबर 0 है, यानी ये कंडीशन क्लियर कट मालूम है कि भैया इसका वैल्यू कितना है, 0, तो फिर हमें ये चीज़ देखना है। तो देखना इधर, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, यहाँ क्या रख दो, 0। अब 0 के आगे तुम चाहे दुनिया का पहाड़ा जो लिखना चाहो लिख दो। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। अर्थात a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc, ये किसके बराबर है, 0 के। तो अगर इसको इधर लेके चले जाएं तो देखो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा 3abc, और यही आइडेंटिटी है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो आप ये ज्ञात करें वो ज्ञात करें, दुनिया भर का तमाशा आपसे पूछ सकता है। इसके पहले कि इस आइडेंटिटी पर मैं एक क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन मुझे और बहुत अच्छा दिखा, वो क्वेश्चन मैं सोचता हूं तुम्हें जल्दी से और करा दूं। इसके पहले वाली आइडेंटिटी पे था वो, ठीक है ना। तो ये आपने नोट कर लिया सब लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन उसका नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इस आइडेंटिटी पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सुनो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन दिया है इफ, यदि, जहां उसने कहा यदि, मतलब इसका आप उपयोग करेंगे। यदि a माइनस बी बराबर 4 ये, तथा ए बी ये बराबर 45 है, तो a माइनस बी दिया है और ए बी दिया है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भाग देखो, ये क्वेश्चन मुझे मिला है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो और है, मैं दूसरा भी यहाँ लिखे देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी ये बराबर है 10 और ए बी बराबर है 21, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे पे हैं, तो मैं इनमें एक आपको बता दूंगा तो एक आप कर लेना। चलिए जी, समझना शुरू कीजिए। तैयार हो गए? देखो इधर, a माइनस बी की सहायता ले सकते हो आप, उसकी वैल्यू कितनी है 4। ए बी की सहायता ले सकते हो, इसकी वैल्यू कितने दिया है 45। ठीक, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले सोचो क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, अब वो वाला नहीं लगाऊंगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी।
ये तो वैल्यू हमें पता है कि 4 है, ए बी भी पता है कि 45 है। ये तुम्हें परेशान करेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नजरें न हटाना, देखना इधर। ए माइनस बी उसी तरह लिख दिया, समझना। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मैंने अपने से लिख दिया यहाँ माइनस का 2ab, हाँ अपने मन से। तो जितना मैंने लिखा है माइनस का उतना ही काहे का लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। इनको काट दो अगर तो यही चीज़ तो आ लिखी है, और प्लस का ए भी उसी तरह लिखा है। ये बुद्धिमानों के लिए है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं इसमें माइनस का 2ab जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का मान पता है। यानी ये बन गया ए माइनस बी, इतना बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जो मैंने जोड़ा है, जितना मैंने घटाया उतना जोड़ दिया, तो उस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना मैंने घटाया उतना ही मैंने जोड़। तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 2ab और एक ab का ab, 2ab में एक ab जोड़ दो तो का ab आया था। अब देखो ab का भी मान पता है, a माइनस बी का भी मान पता है, a माइनस बी का, अर्थात a क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर, बोलो इसका मान कितना दिया है, 4। तो ये 4 लिखा, इनटू ये कोष्टक लगाया। a माइनस बी का मान कितना है, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस, तो प्लस लगाया, 3 इंटू 45। तो कितना आसान, लेकिन मैथ होती है बुद्धिमानों के लिए। तो बुद्धि लगाओ, सवाल हल करो। देखो इधर, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, सही है। तो 4 गुणे 6 5 11 151, इसमें 4 का गुणा करो, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 4 एकन्नम 4 2 6, 605, 4 एकन्नम 4 और 4 2 6, क्योंकि हासिल भी जुड़ेगा, 4 पंचे 20। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ये वैल्यू निकालना है, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, अच्छा यहाँ 5 लिखा है। सुनो इधर, जैसे a धन b बराबर 10 दिया है और ए बी बराबर 21 दिया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरह है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू पता रहेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, और तुम चाहोगे कि ए प्लस बी बने तो 2ab ये जोड़ देना और 2ab घटा देना, जोड़ने वाला साथ में रख लेना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और घटाने वाला इधर रख लेना। कर लोगे अब? तो ये क्वेश्चन आपका एक और हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। तो देखो भाइयों, प्रिय छात्रों, मैंने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए प्लस बी का होल क्यूब, या ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको बता दी और बहुत विस्तार से बताया, काफ़ी क्वेश्चन करवाए। मेरी शीट मैं आपको दे दूंगा, वो शीट आप सॉल्व करना। अगर आप शीट चाहें तो उसकी फ़ोटोकॉपी घर से ले जाइए, या तो अगर आप चाहें तो मेरे कौन सा चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स बाय लल्ला सर, तो कहिए तो उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है, PDF बना के, फाइल बना के, तो आप उससे अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 काम आप ये कर सकते हैं। तो कल हम शुरू करेंगे, जब तो हम शुरू करेंगे कौन सी, कंडीशनल आइडेंटिटी, जिसको मैंने लिखाया, उसके क्वेश्चन करवाएंगे। और इसके बाद क्या शुरू होगा मालूम है, गुणनखंड, जो कि बेस्ट चैप्टर माना जाएगा, सबसे अच्छा चैप्टर। और याद रखिए कि आपको इतनी मेहनत करना है कि सारे लड़के आपसे पीछे हो जाएं, और आप इतना आगे हो जाओ कि वो फिर कभी तुमको छू ना पाएं, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्ते।